अरे आनंदी बिटिया, तनिक हमारे लिए चाय तो बना दो। सासू माँ, तुम्हारे हाथ की चाय पी के तो मजा आ जाएगा। ये बहुरिया तो पूरी राजस्थानी बोला था। भगवान जाने हमारे बिटवा की जिंदगी कैसे कटेगी। अरे पापा जी, आप क्यों चिंता करते हो? सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद आनंदी अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती है, लेकिन राजस्थानी परंपरा के अनुसार आनंदी ने चाय में चीनी की जगह गुड़ डाल दिया। मिस्टर और मिसेस मिश्रा को उसका स्वाद अजीब सा लगा। और अब बिटिया, क्या डाली हो चाय में? स्वाद बहुत अलग लग रहा है। अरे पापा जी, चाय में गुड़ डाला है, थारी सेहत के लिए ना बहुत अच्छा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? राजस्थानी बहू ने तो घर का सारा खान पान ही बदल डाला है। हमको नहीं पीनी गुड़ वाली चाय, वापस लेकर जाओ। सासू माँ, मारे को लगा कि ये सब आपको पसंद आवेगा। तभी वहाँ पर आनंदी का पति अंकित आता है। देखो बेटा, अपनी पत्नी को जो है समझा लो। इस घर के रीति रिवाज बदलने की कोशिश ना करे। ठीक है माँ, मैं आनंदी को समझा दूंगा, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो बेटा, 2 दिन बाद रविवार को हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे। अपनी पत्नी को कहना कि तनिक अच्छा सा खाना बना दे उनके लिए। ठीक है पापा, मैं आनंदी को अच्छी तरह से समझा दूंगा। रविवार को मिश्रा जी के ऑफिस के कुछ लोग उनके घर आते हैं। उनके लिए खाना पूरी तरह से आनंदी ने तैयार किया था। आनंदी बहू, ये देखो तुम्हारे पापा जी के दोस्त आए हैं, इनके लिए जरा खाना तो लगा दो। आप सब लोग पधारिए, मन ने तो खाना कब से लगा के रखा है। भाई मिश्रा जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आपकी बहू ने काफी जायकेदार खाना बनाया है। सब लोग खाने के टेबल पर पहुंच चुके थे। आनंदी खुश होते हुए वहां पर आती है और ढके हुए खाने के ऊपर से प्लेट हटाती है। खाने की प्लेटों में बड़ी बड़ी बाटी देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या बनाया है आपकी बहुरिया ने? ऐसा लगता है कि हम सबका मजाक उड़ाने के लिए बम के गोले बनाए हैं। अरे ना ना अंकल जी, ये बम के गोले ना है, इनको तो दाल बाटी बोले हैं। हमारे राजस्थान का फेमस खाना है। लेकिन दाल बाटी पसंद ना आने की वजह से मिश्रा जी के दोस्त आधा अधूरा खाना खाकर ही उनके घर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिश्रा जी और उनकी पत्नी आनंदी से बहुत नाराज हो गए। शाम को जब अंकित ऑफिस से आता है तो मिश्रा जी उससे कहते हैं, देखो अंकित बेटा, हमने तुमको पहले ही कहा था कि अपनी पत्नी को जरा समझा कर रखो। आज हमारे दोस्तों के सामने हमारा मजाक बना कर रख दिया। आनंदी, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें यहाँ के रहन सहन के हिसाब से काम करना होगा। मारे से गलती हो गई अंकित जी, आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। रात हो चुकी थी। मिश्रा जी का पूरा परिवार सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं आनंदी की बनाई हुई दाल बाटी रसोई में बस ऐसे ही पड़ी थी। आनंदी आज बहुत दुखी थी। उसने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया था। तभी अचानक रात के अंधेरे में मिश्रा जी के घर में चोर घुस आते हैं। मिश्रा जी, उनकी पत्नी, अंकित और आनंदी सब लोग चुपचाप एक कमरे में इकट्ठे हो गए। वो सब डरे हुए थे। अब क्या होगा? हमारे घर में तो चोर घुस आया है। सासू माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी रसोई में जाकर कुछ सोचती हूँ। अरे आनंदी, पागल हो गई हो क्या? तुम अब रसोई में जाकर कुछ सोचोगी? क्या मतलब है उसका? हमारे दिमाग में ना एक बहुत सॉलिड आइडिया आया है। अंकित जी, आप बस ना 2 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर आनंदी दबे पांव रसोई में जाती है और यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती है। तभी उसे एक प्लेट में अपनी बनाई हुई बाटी नजर आई। आनंदी ने 5-7 बाटी अपने हाथ में उठा ली और चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गई। ये देखकर लगता है बहुरिया पागल हो गई है। अब इस वक्त बाटी खाने का मन कर रहा है क्या? अरे पापा जी, ये बाटी आपके दोस्तों ने ना खाई तो कोई बात ना, इन बाटी से अब हम इन चोरों को मार भगाएंगे। अब तक मिश्रा जी और बाकी लोगों को सारी बात समझ में आ चुकी थी। सबने अपने हाथ में एक एक बाटी ले ली और चोरों के सर पर फेंकना शुरू कर दिया। अचानक से हुए हमले की वजह से चोर डर के मारे वहां से भाग गए। आनंदी बहू,
तेरी दाल बाटी के चक्कर में आज हमने तुझे बहुत डांटा, लेकिन इस खाने की वजह से ही आज हमारी जान बची है। अरे मेरी राजस्थानी बहू, बहुत काम की निकली तू तो। लेकिन आनंदी, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? वो किसी ने हमारे हाथ की बाटी ना खाई तो मन में बड़ा बुरा लगा। जब मैं रसोई में गई तो मन ने सोचा रसोई से चाकू वगैरह कुछ लेकर आऊंगी। फिर देखा ये बाटी रसोई में पड़ी पड़ी सूख गई थी और सूखने के बाद ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अरे वाह बहू, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता है। मैं तो ऐसे ही तुम पर नाराज हो रहा था। ना पापा जी ना, गलती तो हमारी भी है। मुझे आपके दोस्तों के पसंद के हिसाब से खाना बनाना चाहिए था। मन ने सोचा कि जो हमारे को सबसे अच्छा आता है वही बना देती हूँ, लेकिन इस चक्कर में ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे आनंदी, तुम्हारी वजह से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ होने से बच गया। मिश्रा जी का परिवार अपनी राजस्थानी बहू की बुद्धिमानी पर बहुत खुश था और अब वो उसके बनाए हुए खाने पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थे।